आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अरौला थाना क्षेत्र सहित अंबारी बाजार, फूलपुर बाजार समेत आसपास के गांव में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद से शराब माफियाओं पर आजमगढ़ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया, वो आज भी जारी है। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने बताया कि कई आरोपियों ने उस वक्त गिरफ्तारी के बाद जानकारी दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने बड़े पैमाने पर उनके कारोबार को ध्वस्त किया और अब बड़े आरोपियों को शराब माफिया गैंग के रूप में घोषित किया जा रहा है। इसमें रंगेश यादव का नाम प्रमुख है, जो सरकारी शराब का ठेकेदार था, लेकिन उसी की आड़ में जहरीली शराब बेच रहा था। इसके अलावा मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद सईद रुपाईपुर थाना अरौला के अलावा उसका सगा भाई मोहम्मद फहीम पुत्र मोहम्मद सईद भी शामिल है, जिसे शराब माफिया के रूप में घोषित किया गया है। ऐसे में कार्रवाई में और कई लोग भी शामिल हो रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस इन शराब माफियाओं की कमर तोड़ना चाहती है। पुलिस कप्तान ने कहा है कि जल्द से जल्द और बड़ी कार्रवाइयां शराब माफियाओं पर होंगी, जिससे इनका पूरा साम्राज्य ध्वस्त किया जा सके। हर खबर से हम आपको अपडेट कराएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। अफसरों के सामने, विधायक जी के सामने कटोरा लेकर खड़ी इन छात्राओं को देखकर यही लगता है कि करे कोई भरे कोई, कहे तो कहे किससे, सुने नहीं कोई। जी हाँ, जिस उम्र में बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, पढ़ाई लिखाई और करियर के सपने होने चाहिए थे, आज उस उम्र में ये छात्राएं DM कार्यालय पर न्याय और अंकों की भीख मांग रही हैं। आप देख सकते हैं हाथों में कटोरा, उन हाथों में है जो भारत का भविष्य है। यह खबर आ रही है ताजनगरी आगरा से, जहां छात्राएं बेहद परेशान हैं, क्योंकि उनको किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है। गलती बोर्ड की है या फिर सरकार की? छात्राओं और अभिभावकों में बेचैनी है। वे बता रहे हैं कि कोविड संकट के बीच सरकार ने उनकी मार्कशीट पे अंक न देकर प्रमोटेड लिखवा दिया। इसी वजह से आज इतनी बड़ी परेशानी आ रही है। सर, हमारा नाम अनन्या भूकेश है। आप कलेक्टर आए, क्यों आए आज? सर, आज हम परमिशन लेने आए हैं धरना प्रदर्शन की। क्यों, क्या हुआ? सर, हमारे मार्कशीट में हमारे मार्क्स नहीं आए, हमें प्रमोटेड लिखा हुआ मार्कशीट मिली है। तो सर, हम इधर उधर भटक रहे हैं कि हमारी कोई पुकार सुन ले और हमारी मार्कशीट में हमें मार्क्स मिल जाएं, पर हमारी कोई पुकार नहीं सुन रहा। तो हमने लास्ट में सोचा कि अब हम धरना प्रदर्शन करेंगे, कोई तो सुनेगा, कोई तो देखेगा। विधायक जी मिले थे, आपको क्या बोल रहे थे? सर, विधायक जी बोल कर गए हैं कि हम लखनऊ जाएंगे और आपकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे, आपकी बात करेंगे हम। कोई आश्वासन नहीं दिया? नो सर। क्या मामला है बच्चे आए? ये मामला ये है कि कोविड के दरमियान 2020-21 में बोर्ड ने परीक्षाएं नहीं कराई थी, केवल 9th और हाई स्कूल प्री बोर्ड के आधार पर उनको अंक दिए गए थे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अंक न देकर पूरी मार्कशीट दे दी गई, ब्लैंक मार्कशीट है पूरी तरह से, इसमें कोई अंक नहीं है। तो अंकों की मांग को लेकर बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सांसद, विधायक, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा है। अंत में आज ये जिला मुख्यालय पर आए हैं। इन्होंने मांग की थी कि अंक सत्याग्रह करने की परमिशन मांगी थी, जो इनको नहीं मिली। जब अंक सत्याग्रह की परमिशन नहीं मिली तो इन बच्चों ने यहीं कलेक्ट्रेट में अंकों की भीख मांगना शुरू कर दिया। तो विधायक जी भी यहाँ आए,
तो विधायक जी के सामने भी इन्होंने कटोरा लेकर उनके सामने भीख मांगी है, अंकों की भीख मांगी है। जितने भी यहाँ पर कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन सारे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनसे ये सांकेतिक रूप से अंकों की भीख मांग रहे हैं। आज आगरा में कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंची छात्राओं ने अंक सत्याग्रह की अनुमति जिला प्रशासन से मांगी तो उन्हें अनुमति ही नहीं मिली। आखिर वे बात रखे तो रखे किससे? कुछ नहीं समझ में आया तो छात्राओं ने तमाम प्रशासनिक अफसरों के अलावा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल की गाड़ी रुकवाई और अंकों की भीख मांगी। डीएम साहब और विधायक जी ने क्या कहा, हम भी वह आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन के बस की यह बात नहीं है, इसमें फैसला सरकार ले सकती है। हम आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचाएंगे। अब देखना है कि विधायक जी और डीएम साहब कब बताते हैं, सरकार कब सुनती है और बच्चों के आगे का भविष्य कब सुधरता है। सब एडिटर शीतल सिंह माया की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। नमस्ते सर, हम डीएम सर से आज मतलब धरना प्रदर्शन के लिए परमिशन लेने आए थे और उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया और हमने उनकी गाड़ी भी रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने बिना गाड़ी रोके वो यहाँ से चले गए। विधायक जी की गाड़ी रोकी तो उन्होंने बस इतना बोला कि वो लखनऊ जाकर हमारी बात को रखेंगे और यहाँ हम कटोरा लेकर अंकों की भीख मांग रहे हैं। हमारा भविष्य बहुत ज़्यादा अंधकार में आ गया है। हम आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, बिना अंकों के कुछ भी नहीं है। हम आगे कॉलेजों में कैसे जाएंगे, कैसे हमारा एडमिशन होगा, हम बिना अंकों के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और दिन में धूप में इतनी सारी लड़कियां मार्कशीट लेके यहाँ इधर उधर घूम रही हैं। आपको थोड़ा सा भी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे हम सब लोग धूप में ही खड़े हैं, अभी भी यहाँ धूप में ही है और कटोरा लेकर आए हैं, भीख मांग रहे हैं अंकों की। प्लीज़ थोड़ा सा हमारी आवाज़ को सुने, हमें देखें और हमें प्लीज़ अंक दें। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद के पुलिस लाइन कैंपस में 28 जून से लेकर 30 जून तक चली ताइक्वांडो, जूडो, वुशु, जिम्नास्टिक समेत अन्य प्रतियोगिताएं शानदार अंदाज में खेली गईं। वाराणसी जोन की इस प्रतियोगिता में कई जनपदों के जवान खिलाड़ी आए हुए थे। सभी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल भी झटके। 4 प्रतियोगिता जूडो, वुशु, ताइक्वांडो व जिम्नास्टिक में कुल 52 खिलाड़ियों को प्रथम स्थान व कुल 31 खिलाड़ियों को द्वितीय स्थान मिला। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार भी बांटे। समापन समारोह में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती सौम्या सिंह समेत पुलिस प्रशासन के अन्य अफसर भी मौजूद रहे। आजमगढ़ की हर खास खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में वोटों की बढ़त देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने 2024 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर संगठन में व्यापक फेरबदल कर दिया है। मंडल व्यवस्था को समाप्त करते हुए बसपा सुप्रीमो ने जोन व्यवस्था लागू की है, जिसमें जोन प्रमुख उन्हें सीधे रिपोर्ट करेंगे।
बसपा सुप्रीमो ने सभी मंडल प्रभारियों की बैठक बुलाई थी राजधानी लखनऊ में, जिसके बाद मंडल व्यवस्था खत्म करने की घोषणा की गई। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी वाली व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई। नई व्यवस्था में 3 मंडल पर 1 जोन और इसमें 2 मुख्य जोन इंचार्ज और प्रत्येक मंडल पर 3 से 5 प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है। मंडल स्तर पर यह काम देखेंगे और मुख्य जोन इंचार्ज को इसकी सूचना देंगे। इसके बाद मुख्य जोन इंचार्ज बसपा सुप्रीमो को सीधे रिपोर्ट करेंगे। जानकारी मिली है कि शमसुद्दीन राइन को आजमगढ़, वाराणसी, अयोध्या का प्रभारी बनाया गया है। यानी आजमगढ़ पर बसपा सुप्रीमो की खास नजर है। पहले से ही यह बहुजन समाज पार्टी यहां से सीटें जीतती रही है, लेकिन हाल फिलहाल बदले हुए हालात में बहुजन समाज का वोट कम हुआ था। लेकिन अब पार्टी जी जान से लग रही है 2024 में हालात कुछ और होंगे। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर, अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। बड़े ही तेज रफ्तार में जा रहा बड़ा ट्रक यानी कि ट्रेलर ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिसमें 8 लोग बैठे हुए थे। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना के बाद जब गांव में खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी भी मौके पर गए और घायलों को जिला अस्पताल में भिजवाया। आज सुबह ही ट्रेलर ने ई रिक्शा में टक्कर मारी है, जिसमें चालक समेत 5 लोगों की मौत हुई है। जिलाधिकारी रवीश कुमार, एसपी सोमेन वर्मा व अन्य अधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों के इलाज की व्यवस्था कराई। अयोध्या प्रयागराज बाईपास मार्ग पर हुए इस भीषण सड़क हादसे की चर्चा पूरे प्रदेश में है। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण की दृष्टि से बेहद हानिकारक होती है। यही वजह है कि इसकी रोकथाम के लिए एक तरफ जहां सरकार पूरी तरह तैयार है, वहीं समाज भी तैयार हो रहा है। आज आजमगढ़ के बिलरियागंज में कन्या क्रमोत्तर विद्यालय में सिंगल प्लास्टिक यूज की रोक पर बच्चों को शपथ दिलाई गई। वहीं बड़ों ने भी शपथ ली और कहा कि हम लोग भी ऐसी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो। मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं किसी दुकानदार से या किसी अन्य से प्लास्टिक के बैग या थैली की मांग
नहीं करूँगा। मैं खाने के लिए पुनः उपयोग में लाई जा सकने वाली क्रॉकरी का ही उपयोग करूँगा एवं सिंगल उपयोग के प्लास्टिक का बहिष्कार करूँगा। प्राकृतिक संसाधनों नदी, तालाब, झील और समुद्र आदि में प्लास्टिक सहित अन्य कचरे आदि को नहीं फेंकूंगा और न ही किसी अन्य को फेंकने दूंगा। अपने समाज, घर, विद्यालय, कार्यस्थल पर किसी भी उत्सव कार्यक्रम के दौरान प्लास्टिक के बर्तनों जैसे प्लेट, चम्मच, गिलास आदि का बहिष्कार करूंगा। ऐसे उत्सव या कार्यक्रम आदि में पुनः उपयोग की जा सकने वाली क्रॉकरी के उपयोग को बढ़ावा दूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं सप्ताह में एक दिन कम से कम 10 लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण की जानकारी दूंगा और उनको भी सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार एवं कपड़े के थैले के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करूंगा। यह भी कहा गया कि हम लोग आसपास में देखेंगे कि कोई दुकानदार ऐसा सामान, ऐसी प्लास्टिक बेचता हुआ न मिले। हम लोग खुद बाजार में पहल शुरू करेंगे, झोला लेकर जाएंगे सामान खरीदने, ताकि प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद हो सके। खास बात ये रही कि इस जागरूकता वाले कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा, बड़े बाबू रफीकुल आजमी, विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित कई अध्यापक गण और नगर पंचायत के कर्मचारी भी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि 5 जुलाई से बाजार में यह अभियान और चेकिंग वाला अभियान दोनों चलेगा। लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही दुकानदार अगर ऐसी प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। जब पुलिस का इकबाल कम होता है तो चोरों का हौसला बुलंद हो जाता है, और कुछ ऐसा ही हो रहा है आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में। जी हां, बिंद्रा बाजार स्थित रानीपुर रजमो में आज एक खराद वाले के यहां चोरी हो गई। बड़ी ही मुश्किल से परिवार का खराद मशीन के जरिए भरण पोषण करने वाले ज्ञान सिंह के दुकान में शातिर दिमाग चोर घुसे और जेवर, 50,000 नकदी समेत कई सामान लेकर फरार हो गए।
रात में स्थानीय क्षेत्र में पुलिस की गश्त भी होती है, लेकिन पुलिस का उस वक्त कहीं अता पता नहीं चला जब चोरों ने चोरी किया और बड़े आराम से फरार भी हो गए। पीड़ित ज्ञान सिंह को जब इसकी खबर हुई तो पूरा परिवार सदमे में है, क्योंकि बड़ी गरीबी के बाद खराद की दुकान खोला था और किसी तरह अपना काम चला रहे थे। पीआर इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में ज्ञान सिंह ने बताया कि सोने चांदी के जेवर, 50,000 नकदी, 3 मोबाइल समेत कई कीमती सामान चोर ले गए हैं। क्या नाम आपका? घटना है कल रात को। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? ये गहना गया 5 लाख 50,000 रुपये, एक मोबाइल थी। मोबाइल कितनी थी? 50,000। मौके पर पुलिस बाद में सूचना देने पर पहुंची, लिखा पढ़ी हो रही है, लेकिन चोरों का कुछ भी अता पता अभी तक नहीं चला है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द कबीरपुर थाने की पुलिस चोरों का पता लगाए, जिससे कि चोरी गया सामान बरामद हो सके और क्षेत्र में और चोरी की घटनाएं न होने पाए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना सीपीएस। आज ऐसा लग रहा है मानो पूरा गांव धन्य हो गया। गांव में प्राचीन मंदिर था जिसका जीर्णोद्धार कराया गया और आज माता जानकी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया की मूर्ति स्थापित हुई है। विद्वान ब्राह्मणों की देखरेख में राम दरबार सजा और गांव वालों ने हर हर महादेव और जय श्री राम के गगनभेदी नारे लगाए। इस अनुष्ठान में पंडित कमल नयन मिश्र, पंडित रमेश पाठक, पंडित रोहित मिश्र, पंडित विशाल चौबे ने मंत्रोच्चार किया। खास बात यह रही कि गांव वालों ने मिलकर गांव की परिक्रमा की और मूर्तियों की स्थापना हुई। इस अवसर पर भंडारा भी हुआ जिसमें लोगों ने प्रसाद लिया। इस कार्यक्रम में पंडित दुर्गेश मिश्र, महेंद्र सिंह, अनिल सिंह, पंडित अंजनी मिश्र, भानु प्रताप सिंह, अवनीश सिंह, आंसू, नवीन सिंह, राम आशीष गुप्ता, माधुरी साधु समेत अन्य लोगों ने विशेष सहयोग किया। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।